जी, दिस इज़ साद छोटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। संडे का दिन है, घर में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करनी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की केस स्टडी है, टेक्सटाइल सेक्टर की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल है तमाम मैनेजर्स को, तमाम सुपरवाइज़र्स को ये केस स्टडी समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि प्रायर हैंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और जितनी फोर्थ या अपकमिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोएक्टिवली हैंडल किया जा सके। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसे कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। तो उन्होंने कुछ गारमेंट के कंसाइनमेंट्स बाहर एक्सपोर्ट किए, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किए। तो क्वालिटी की सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से बहुत सारा उनका जो कंसाइनमेंट था वो रिजेक्ट हो गया और वो उनका पूरा ऑर्डर वापस आ गया। अब ऑर्डर वापस आया तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। अब सिमिलरली देखते देखते और भी क्लाइंट्स की सिमिलर इश्यूज उनको फेस होने लगे और उन्होंने भी प्रोडक्ट्स वापस करने लगे और वो रिजेक्ट करने लगे। अच्छा, तो अब उन्हें बड़ी तशवीश हुई, सीईओ तक बात पहुंची। तो सीईओ ने एक फ़र्म को हायर कर लिया, एक्सटर्नल फ़र्म को हायर कर लिया, कंसल्टेंसी फ़र्म थी, कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है और अब आप आके ज़रा हमें बताएं। सो अब सारे कंसल्टेंट्स जमा हो गए और प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा करने लगे, एक एक मशीन को जाके बड़ी बारीकी से देखने लगे। एंड में कंक्लूजन ये निकला कि क्योंकि आपकी मशीनें पुरानी हैं, इसकी वजह से आपका ये जो प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन रहा है। तो अब आपको चाहिए कि आप अपनी मशीनों को चेंज कर लें। अब सीईओ ने, क्योंकि ज़ाहिर है ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे थे, क्लाइंट्स जा रहे थे हाथ से, उसने एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपनी सारी मशीनों को तब्दील कर दिया। लेकिन मज़े की बात, प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा था और मशीनों को चेंज करने के बावजूद प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। सिमिलर प्रॉब्लम फिर फेस होने लगा। अब उन्होंने फिर कंसल्टेंट्स को बुलाया। अब कंसल्टेंट ने सर जोड़ा और बैठ के ये कंक्लूड किया कि शायद सप्लायर्स का जो आपका जो रॉ मटेरियल है वो सही क्वालिटी का नहीं है, इसलिए आपको सप्लायर्स को चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने सप्लायर्स को भी चेंज कर दिया। यहाँ तक कि अब सारे नए सप्लायर्स आ गए, सारी नई मशीनरी आ गई, लेकिन फिर एक टेस्ट रन चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब सीईओ ने जो है वो सर पकड़ लिया कि अब क्या प्रॉब्लम क्या है। सारा कुछ चेंज कर दिया, सारी फैसिलिटीज़ चेंज कर दी, नए मैनेजर्स भी हायर कर लिए, सप्लायर्स भी चेंज कर लिए, रॉ मटेरियल भी अब मुख्तलिफ जगह से आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक दिन वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा कर रहा था, फ्लोर का दौरा कर रहा था। तो उसमें एक पुराना उनका एक मुलाजिम उसको मिलता है और वो सीईओ से पूछता है, तुम्हें मालूम है हमें एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, और इस तरह हमारे कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि रिजेक्ट हो गए हैं और हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो कि ख़राब बन रहा है। तो वो कह रहा है कि जी जी सर, मुझे अंदाज़ा है, मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है और मैं जानता हूँ कि क्या वजह क्या है। तो सीईओ जो होता है वो मुस्कुराता है और उसे लगता है कि शायद ये वैसे ही कोई बात करेगा और ये शायद इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन सीईओ उसकी बात को सुनता है, उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। बेशक वो सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसको बात सुनने का मौका देता है, बताने का मौका देता है। तो वो जो शख्स होता है वो कहता है कि सर, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी में धागा रखा हुआ है जो कि पुराना है और वो मिट्टी लगने की वजह से और डस्ट की वजह से और बहुत पुराना रखे वो ख़राब हो गया और अब वो टूट रहा है। अब यहाँ सीईओ की जो है वो एकदम से वो सरप्राइज़ होता है और वो क्लिक कर जाती है वो बात उसको, और वो कहता है कि चलो मुझे दिखाओ। तो वो जो वहाँ का जो प्रोडक्शन का जो एक लेबर होता है, वो जो आदमी होता है, वो उसको लेके जाता है स्टोर में और उसे वो धागा दिखाता है। तो उसमें वो एक यार्न को खींचता है और यार्न को पुल करके देखता है तो वो यार्न एकदम से टूट जाता है, जैसे कि वो बहुत कच्चा धागा हो। और इसी तरह वो एक बड़ी मकदार के अंदर जो है वो रखा हुआ होता है। और तो वो शख्स उसे सीईओ को कहता है कि सर, हमें हमारे सुपरवाइज़र की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि क्योंकि ये बल्क हो रहा है, ये डेड स्टॉक हो रहा है, तो अब हमें जितनी भी हमारे ऑर्डर्स हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ये वाला जो स्टॉक है ये चला देते हैं।
तो सीईओ एकदम से जो है वो उछल पड़ता है और वो बोलता है कि ये किसकी आपने इजाज़त से आपने ये काम किया। कहते हैं सर हमारे जो प्रोडक्शन के जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो एचओडीज़ हैं, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है ताकि हमारा ये वाला प्रोडक्ट भी लॉस में ना जाए। तो अब सीईओ को जो है वो समझ में आती है कि कितनी बड़ी उसने मिस्टेक की कि सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की अपने ही एम्प्लॉइज़ से। यहाँ पे वो तमाम इदारे जो कि अपने एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसीजर में या डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उन्होंने बेतहाशा पैसा भी खर्च किया, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, अपने सप्लायर्स, अच्छे सप्लायर्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ से एक्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम या छोटे से कॉस्ट को बेयर करके वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया और अपना बेतहाशा माल और दौलत और पैसा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। सो सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन से जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आप अपने लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक आप अपने एम्प्लॉइज़ से नहीं बात करेंगे, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। और यहाँ तमाम सुपरवाइज़र्स जो कि किसी भी डिपार्टमेंट के हों, किसी भी लेवल का काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो सिर्फ टॉप बॉटम नहीं होना चाहिए, बल्कि बॉटम टू टॉप भी होना चाहिए। और एक सर्टनिटी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, कि जिसमें एक छोटा एम्प्लॉई भी आकर मैनेजर को या एचओडी को कोई बात बता सके और वो उसमें सेफ़ फील करे, उसे किसी किस्म का डर ना हो या सेफ्टी या रिस्क ना फील हो। सो ये आज की हमारी केस स्टडी थी। आई थॉट कि ये सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग या इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो मेरा ख्याल है मैनेजर्स का जो सबसे बड़ा जो रोल है इदारों में, वो ये होना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन को सेफ़ बना दें ताकि आने वाले तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके टाइमली बेसिस के ऊपर। सो ये आज हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास इसी तरह की कोई सिमिलर केस स्टडी है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आई वुड लाइक टू रीड देम एंड इंशाल्लाह विल बी शेयरिंग मोर स्टफ विद यू इन द फ्यूचर वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।